एक बार फिर से बुलडोजर का दम देखने को मिला जब एक साथ 14 बिल्डिंग ध्वस्त की गई। जो लोग अवैध कब्जा कर घर बनाते हैं, कॉलोनीज बना रहे हैं, गलत नक्शे पर इमारतें खड़ी कर रहे हैं, उन्हें मेरठ में बुलडोजर की इस कार्रवाई को देखना चाहिए। जो लोग नई कॉलोनीज में घर ले रहे हैं वो भी सावधान हो जाएं और एक बार जिला प्रशासन के पास जाकर जांच जरूर कर लें, वरना बुलडोजर अवैध निर्माण को बर्बाद कर देगा। एक धक्का, गेट उखड़ गया। दूसरे वार में गिर गई दीवार। तीसरे प्रहार में अवैध इमारत बर्बाद। बुलडोजर ने मेरठ में अवैध कब्जे को ध्वस्त किया तो शामली के एक कब्रिस्तान में गिराए गए अवैध निर्माण। योगी सरकार 2.0 में बुलडोजर चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चल रहा है। ये मेरठ की तस्वीरें हैं जहाँ बुलडोजर अवैध कॉलोनी को ढा रहे हैं, यानी शहर के सुनियोजित विकास को चूना लगाने वालों पर अब बुलडोजर से प्रहार किया जा रहा है और ये मेरठ विकास प्राधिकरण की कार्रवाई है। मेरठ में 14 जगह बुलडोजर चला। मेरठ विकास प्राधिकरण ने 4 जोन और 16 सब जोन में ध्वस्तीकरण का मेगा अभियान चलाया। मेरठ के 14 जगहों पर अवैध तरीके से इमारतें बनाई गई थी। ये कॉलोनी मामेपुर की है जिसमें कॉलोनी डेवलप की जा रही थी, लेकिन इसका नक्शा पास नहीं है। ये कृषि की भूमि है और यहाँ पर अब बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, यानी लोगों की गाड़ी कमाई को चूना लगाने वाले लोगों पर अब योगी सरकार 2.0 में प्रहार किया जा रहा है। मेरठ के मामेपुर में 20 बीघा में अवैध कॉलोनी बनाई जा रही थी। मेरठ प्रशासन ने जांच के बाद कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। बाबा के बुलडोजर ने शहर से बाहर बन रही कॉलोनियों पर तो एक्शन लिया ही, कस्बे के अंदर की अवैध इमारतों को भी धराशायी कर दिया। मेरठ में जो अवैध कॉलोनियां डेवलप हो रही थी उसको कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने एक पहल की थी कि उनको ध्वस्त किया जाए ताकि लोग इनके झांसे में ना फंस सके, लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा ये लोग इस्तेमाल ना कर सके, और इसी के लिए आज भी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बुलडोजर चल रहा है और यहाँ पर कॉलोनी को ध्वस्त किया जा रहा है। 23 जून को जोन ए में रेलवे लाइन के पास ग्राम लिसाड़ी और फतेहुल्लापुर रोड पर बनी अवैध कॉलोनी गिराई गई। जोन ए में ही ग्राम बजोट बम्बा बाईपास पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। जोन ए में ही तीसरी जगह खसरा 59, पाट नूर नगर, सूर्यपुरम, शास्त्री कॉलोनी के पास बुलडोजर चला। जोन B1 वृंदावन कॉलोनी गेट के पास अवैध कॉलोनी पर एक्शन किया गया। जोन B1 में ही दूसरी जगह ग्राम मामेपुर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। जोन C1 खडौली त्रिवेणी कॉलोनी में अवैध निर्माण पर एक्शन। जोन C2 के ग्राम इकला छज्जोपुर मार्ग के पास भी प्रशासन का बुलडोजर गरजा। जोन D में 4 स्थानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई और करोड़ों रुपए के अवैध निर्माण को प्रशासन ने गिरा दिया और जमीन मुक्त कराई गई। एक दिन में एक साथ 14 जगहों पर बुलडोजर चलने से मेरठ में हड़कंप मच गया। अवैध निर्माण करने वालों को अब डर सताने लगा है। अवैध तरीके से बन रही कॉलोनियों में घर लेने वालों के मन में भी अब सवाल उठने लगे हैं। न्यूज़ 18 के लिए मेरठ से निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट। मेरठ के साथ साथ शामली में भी 23 जून की सुबह बुलडोजर ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। शामली में कब्रिस्तान तो झांसी में शराब माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चला। ये शामली के थाना भवन कस्बे की तस्वीर है। कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध निर्माण किया गया था। प्रशासन ने पहले खाली करने के लिए कहा, लेकिन जब दबंगों ने खाली नहीं किया तो बाबा के बुलडोजर ने एक्शन ले लिया। कब्रिस्तान की जमीन पर कई लोगों ने कब्जा किया था। दुकान और मकान बनाए गए थे, इसीलिए प्रशासन ने मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर
एक एक कर सारे अवैध निर्माण को गिरा दिया। कई दुकानों और मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। ये आगे की जो भूमि है, जो दिल्ली सहारनपुर रोड पे जो आगे के साइड में उन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, इसी को आज हटाया गया। सीएम योगी के आदेश के बाद पूरे प्रदेश में इसी तरह एक्शन लिया जा रहा है। हर जगह से अवैध अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है। बुलडोजर अवैध निर्माण हटाने के साथ साथ माफिया के अवैध कारोबार को भी तोड़ रहा है। झांसी में बुलडोजर, शराब माफिया के खिलाफ गर्जा। आबकारी विभाग के साथ झांसी पुलिस ने संयुक्त अभियान के तहत छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। रक्सा थाना क्षेत्र के कबूतरा डेरा पर शराब माफिया ने अवैध शराब रखी थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची और हजारों लीटर लहन को नष्ट कर दिया। नष्ट किया गया, 10 लोग जो इसमें सम्मिलित थे उनको पकड़ा गया। साथ साथ ये अभियान कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें एमपी पुलिस और यूपी पुलिस का भी जॉइंट ऑपरेशन है। हमारे आबकारी पुलिस की टीमें कंटिन्यू इस अभियान को चला रही हैं। कबूतरा डेरे पर आबकारी विभाग के साथ पुलिस की कार्रवाई के बाद आरोपी की तलाश की जा रही है और पुलिस का कहना है कि इस मामले में पहले भी कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। तो चलिए अब आपको कानपुर हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर बताते हैं। हिंसा के तार विदेशों से जुड़े हैं। पाकिस्तान के साथ ईरान, ओमान से ये तार जुड़े हुए हैं। 1 जून को बनाए गए ग्रुप में कानपुर के लोग शामिल थे। 3 जून को ग्रुप चैटिंग के बाद कई शातिर ग्रुप से लेफ्ट हो गए थे और अब ये बड़ी खबर सामने आई है कि 1 जून को जो ग्रुप बनाया गया था उसमें कई और देशों के भी लोग इसमें शामिल थे जिन्होंने चैटिंग की थी। पाकिस्तान के साथ साथ ईरान और ओमान से इसके तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। 3 जून को कुछ लोगों ने ग्रुप लेफ्ट कर दिया था। कानपुर हिंसा में कई लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई भी की जा रही है और इसी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि हिंसा के तार विदेशों से जुड़े हुए मिले हैं। पाकिस्तान के साथ साथ ईरान, ओमान जैसे देशों के लोग इस ग्रुप से जुड़े हुए थे। 1 जून को व्हाट्सएप पर यह ग्रुप बनाया गया था जिसमें कानपुर के लोग शामिल थे, साथ ही इन देशों के भी लोग शामिल थे। देखिए, सोशल मीडिया पे हमें एक इस तरह की पोस्ट मिली है और कई लोगों ने हमें दिखाया भी है। हमने उसका संज्ञान लिया है। अब वो कितना सही है, कितना गलत है, अभी हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं। जैसे ही एग्जामिन हो जाता है जो भी फैक्ट्स हैं हम उसको बताएंगे। कुछ के नाम नहीं, वो विवेचना का विषय है और मुझे नहीं लगता कि हमें विवेचना का विषय यहाँ पे चर्चा करना चाहिए। कानपुर हिंसा के 20 दिन बाद बड़ा खुलासा हुआ। इस खुलासे ने अधिकारियों के कान खड़े कर दिए हैं। अब तक विदेशी फंडिंग की बात हो रही थी, साजिश करने वालों के खाते खंगाले जा रहे थे, लेकिन एसआईटी जांच के दौरान एक चैट ने सबके होश उड़ा दिए। कानपुर हिंसा का पाकिस्तान कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। एक इमारत को बम से उड़ाने की तैयारी भी थी और चैट में बम का जिक्र भी मिला है। इस खुलासे के साथ एक और पर्दाफाश हुआ। बाबा बिरयानी की साजिश सामने आ गई। कानपुर हिंसा पर 3 बड़े खुलासे। बाबा बिरयानी, अकील खिचड़ी और हिंसा में पाकिस्तान के कनेक्शन पर बड़ा खुलासा। क्या 3 जून को बड़े धमाके की तैयारी थी? 3 जून को कानपुर के इसी सड़क पर हंगामा हुआ, उपद्रव हुआ। इस पट्टी जहां इस वक्त हम खड़े हैं, इससे पार करते हुए दाहिने हाथ बने चंद्रेश्वर हाता की तरफ तमाम उपद्रवी पहुंचे और तोड़फोड़ था। क्या पाकिस्तान के इशारे पर बड़े हमले की साजिश रची गई थी? क्या इस इमारत को बम से उड़ाने की तैयारी थी? इस हाथे को बम से उड़ाने की योजना थी, जिसका खुलासा पाकिस्तान में बैठे आकाओं को साथ शेयर किया जा रहा था। हिंसा के वक्त कानपुर से पाकिस्तान कौन बात कर रहा था? 3 जून को कानपुर में नमाज के बाद उपद्रव किया गया।
उस वक्त लगा कि धार्मिक भावना को ठेस पहुंचने की वजह से प्रदर्शन किया गया है, लेकिन जब हिंसा होने लगी तो शक गहरा हो गया। हिंसा के 3 दिन के अंदर ही पुलिस ने साजिश का खुलासा कर दिया था, लेकिन 20 दिन बाद एक चैट ने सबके होश उड़ा दिए हैं। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान में बैठे आका से हिस्ट्री शीटर की बात हो रही थी। मैसेज में लिखा, शेख साहब और बम चाहिए, काम हो जाएगा। तो क्या पाकिस्तान के इशारे पर कानपुर में हिंसा की गई? क्या पाकिस्तान धार्मिक भावना भड़काकर हिंदुस्तान को जख्म देना चाहता था? चैट के माध्यम से कई लोगों ने इस पूरी घटना की चैटिंग पाकिस्तान में की। अकील खिचड़ी की बात की जाए तो अकील खिचड़ी ने यहाँ तक की बात की थी कि यदि बम कम हो तो झोले में गुड्डू भाई से बम लिए जाए। ये गुड्डू भाई कौन है, ये नंबर्स कौन है? तो अब पुलिस के सामने सवाल है कि पाकिस्तान में अकील खिचड़ी का आका कौन है? गुड्डू भाई कौन है जिसके पास से बम लेने की बात हो रही थी? पाकिस्तान से चैट सामने आने के बाद इन सवालों ने लोगों की नींद उड़ा दी है। इस चैट के सामने आते ही पुलिस की जांच का दायरा अब बढ़ गया है। अगर सूत्रों की माने तो पुलिस इन सब पर अब शिकंजा कसने जा रही है और जो पाकिस्तान में जिन लोगों ने चैटिंग की है उनकी भी कुंडली खंगालने में लगी। पाकिस्तान से चैटिंग की खबर मिलते ही न्यूज 18 की टीम ने कानपुर के जेसीपी आनंद प्रकाश तिवारी से संपर्क किया। एक व्हाट्सएप पोस्ट हमें भी मिली है और उस व्हाट्सएप पोस्ट में कितनी सत्यता है, किसने लिखी है, क्या लिखा है, अभी ये तमाम चीज़ें हैं जो कि एग्जामिन करने होंगे। मामला काफी गंभीर होने की वजह से हमने जेसीपी कानपुर से साफ साफ पूछा कि क्या चैट में कानपुर से पाकिस्तान बात हुई है? क्या पुलिस अब हिंसा के कानपुर कनेक्शन की पड़ताल करेगी? जो भी चीज़ें हमारे पास आई हैं हम सबको एग्जामिन कर रहे हैं और हम सबको देख रहे हैं। सर, कुछ अब्रॉड के नंबर है, कुछ पाकिस्तान के नंबर है, कुछ बम का जिक्र हो रहा है, इनकी भी गंभीरता को जांचा जाएगा, इनकी सत्यता को रखा जाएगा? नहीं, हम सभी चीज़ों की जांच करेंगे। उसमें जो कुछ कंटेंट लिखा है वो तो है ही, वो कहाँ से आया, किसने दिया, कैसे दिया और सही है गलत है। जो चैट सामने आई है उसमें लिखा है, अलबरकत मार्केट पेच वाग आ जाना लड़कों को लेकर और झोले में रख लेना बम। 2 बजे तक हर हाल में पहुंच जाना सीधे गुड्डू भाई के फ्लैट के नीचे और वहां पहुंचकर गुड्डू भाई के लड़के अंशु के नंबर पर बात कर लेना, वो नीचे आ जाएंगे। फिर सीधे चंदेश्वर होते हुए दौड़ पड़ना। अब कोई भी पीछे नहीं हटेगा। सुन लो कान खोलकर, शेख साहब का हुक्म है और गुड्डू भाई का फोटो दिखा दो सब लड़कों को ताकि पहचान ले और सामान कम पड़े तो सीधे गुड्डू भाई के पास जाए। इस चैट से लगता है कि चंदेश्वर होते हुए हमला करने की पूरी तैयारी थी। तो हम किसी भी संभावना से इनकार नहीं करते, हम सभी संभावनाओं को देखेंगे। सर, एक आखिरी चीज, जिस प्रकार से अब्रॉड के नंबर से क्या उनकी भी जांच कराई जाएगी, सत्यता देखी जाएगी कि अब्रॉड के हैं कि नहीं? नहीं, हम सारी चीजों को देखेंगे, जो भी हमारे पास तथ्य है हम सबको देखेंगे। एक मुखबिर ने पुलिस को अकील खिचड़ी के मोबाइल का स्क्रीनशॉट उपलब्ध करवाया है। उसमें भी पाकिस्तानी नंबर है जिससे अकील खिचड़ी बात कर रहा था। डाटा फिल्ट्रेशन से पाकिस्तान कनेक्शन का हुआ खुलासा। अकील खिचड़ी शातिर अपराधी और दाऊद के लिए काम करने वाली D2 गैंग का मेंबर भी है। इसके खिलाफ कर्नलगंज थाने में 21 गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। गम्मू खां के हाथे में रहने वाला अकील को पकड़ने के लिए पुलिस ने अभियान तेज कर दी है। उसकी गिरफ्तारी के लिए अन्य एजेंसियों की भी मदद ली जा रही है। एक और पुलिस इस मामले को सुलझाने में जुटी है तो दूसरी ओर हिंसा के दिन रुमाल लहराने वाले की पुलिस ने पहचान कर ली है। रुमाल लहराने वाला मुख्तार बाबा का करीबी है। मुख्तार उर्फ बिरयानी बाबा का कर्मचारी है। आरोप है कि इसी के इशारे के बाद प्रदर्शन हिंसक हो गया। पुलिस ने उसका नाम पता जुटा लिया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए एक टीम दबिश दे रही है। इससे साफ हो गया कि मुख्तार बाबा की हिंसा में फंडिंग करने के साथ ही पूरी तरह से शामिल था। पुलिस ने मुख्तार बाबा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुख्तार उर्फ बिरयानी बाबा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मुख्तार बाबा के पिता पहले पंचर की दुकान चलाते थे। इस जर्जर राम जानकी मंदिर के सामने अपनी दुकान लगाते थे। बाद में मुख्तार बाबा पिता की मदद करने लगा और ब्रेड और दूध का छोटा काउंटर लगाने लगा।
1992 के दंगे के बाद से बिरयानी बाबा की किस्मत चमक गई। मुख्तार बाबा ने अपने पैतरेबाजी से बिरयानी की दुकान सजा ली और बहुत ही तेजी से करोड़पति बन गया। कानपुर हिंसा मामले में इसकी बड़ी भूमिका बताई जा रही है। जब से उसके कर्मचारी की पहचान हुई है, बिरयानी बाबा का असली चेहरा सामने आ गया है। शहर का माहौल खराब करने वाले और देश के साथ गद्दारी करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।